हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैली। इसमें मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी मॉडिफाई करना, कंपनी डिलीट करना, कंपनी में डेटा कहाँ पे स्टोर होता है एंड कंपनीज में पासवर्ड कैसे एंटर करते हैं, आप अपने कंपनीज को सिक्योर कैसे कर सकते हो एंड बैकअप लेना, रीस्टोर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको फर्स्ट टैली ओपन करना है। आपके डेस्कटॉप पे टैली का आइकॉन होगा, इस पर डबल क्लिक कर देना है। ओके, डबल क्लिक कर दोगे आप, टैली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो रहेगा लाइसेंसिंग ऑपरेशन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको आएगा एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट और एग्जिट लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ओके, तो अभी हम लोग एजुकेशनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। अगर आप प्रोफेशनली एज अ बिजनेस के लिए यूज़ करने वाले हो, कॉमर्शियल यूज़ करने वाले हो, तो आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा। लाइसेंस एंड वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्या डिफरेंट है। एंड लाइसेंस अगर आप यूज़ करते हो तो एवरी डेज वाइज ट्रांजेक्शन आप एंटर कर सकते हो, मीन्स आपके अकाउंट्स का आप डेट चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड यूज़ करेंगे तो हम किसी भी मंथ का फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट का 31st का डेट यूज़ कर सकते हैं या 30 यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लाइसेंस अगर आप यूज़ करते हो तो 1, 2, 3 कोई भी किसी भी मंथ का कोई भी डेज आप यूज़ कर सकते हो, बट वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आपको डेज चेंज करने का फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वर्क इन एजुकेशनल लेंगे क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड सेलेक्शन करते हैं एंड एंटर कर देना है आपको। ओके, टैलिस में आपको कीबोर्ड यूज़ करना रहता है, आपको माउस यूज़ नहीं करना रहेगा। अगर आपको कोई भी कमांड कैंसिल करना है या आपको बैक जाना है तो स्किप बटन प्रेस करना है, जिससे कोई भी कमांड कैंसिल हो जाएगा। टैली में कंपनी क्रिएशन के लिए आपको Alt F3 प्रेस करना है। Alt F3 प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पे जो आ जाएगा कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, Alt F3 प्रेस करते ही आपको कंपनी इन्फो दिखाई देगा, जिसमें पहला ऑप्शन होगा आपको सेलेक्ट कंपनी, सेकेंड ऑप्शन है लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र, थर्ड ऑप्शन है आपको क्रिएट कंपनी एंड फोर्थ आपको रहेगा बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से क्रिएट अ कंपनी देखेंगे। तो पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप नेविगेशन की का यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट एरो का। ओके, अगर आपको सेलेक्ट करना है, बॉटम आना है तो आपको टॉप पे जाना है तो टॉप एरो सेलेक्ट कर लीजिए, बॉटम आना है तो बॉटम एरो। और इसमें से जो सिलेक्शन कर रहे हो, जो रेड कलर का लेटर है यानी क्रिएट अ कंपनी का सी जो लेटर है वो आपको रेड में हाईलाइट हो रहा है, वो शॉर्टकट है यहाँ पे। जैसे अगर मुझे क्रिएट कंपनी करनी है, डायरेक्टली अगर मैं सी प्रेस करूँगा तो ये क्रिएट कंपनी का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में पहला ऑप्शन है कंपनी क्रिएशंस, आपको दिख रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मीनिंग है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होने वाला है। आपका जो डेटा स्टोर होने वाला है वो सी ड्राइव में यूज़र पब्लिक tally.erp डेटा, यानी आपका डेटा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे स्टोर होने वाला है, सी ड्राइव में। आप चाहिए रहेगा तो इस लोकेशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टरी में कुछ चेंज करना है तो आप बैक स्पेस का प्रेस करके आप आ सकते हो डायरेक्टरी में। आप सी की जगह डी का भी दे सकते हो, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। आप पाथ चेंजेस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड देन यहाँ पे मैं एक कंपनीज नेम एंटर कर देता हूँ। ओके, कोई भी कंपनीज नेम एंटर कर सकते हो। देन मेलिंग पूछेगा, मेलिंग नेम क्या रहेगा, एड्रेस आएगा, आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको एंटर करनी है। ओके, देन आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंट्री सेलेक्शन करना है आपको, इंडिया या जो भी आप जिस कंट्रीज़ का अकाउंट आप मैनेज करने वाले हो वो कंट्री सेलेक्शन करना। एंड उसके बाद आता है आपका स्टेट, तो आपको जो भी स्टेट में हो जो वो स्टेट सेलेक्शन करना है महाराष्ट्र। एंड देन उसके बाद पिन कोड एंड देन आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड फैक्स नंबर। तो आपको इसमें से जो भी आपके पास जो अवेलेबल है, मैं एक डमी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। आपको ईमेल्स देना है तो आपका जो भी ईमेल रहेगा एंड एंटर आप। दूसरा आता है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स का मीनिंग हो गया फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमारा बिजनेस में, कॉमर्स में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल स्टार्टिंग होता है एंड नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर रनिंग है वो है 1/4/2020। ओके, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल है 2020। ओके, 1 अप्रैल 2020। एंड बुक बिगनिंग का मतलब होता है कि जब से आप अकाउंट मैनेज करना शुरू करोगे, यानी आप जो बुक कीपिंग जो करने वाले हो, मीन्स आप कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग जो स्टोर करने वाले हो, अपने अकाउंट को मैनेज करने वाले हो, वो आपका डेट क्या है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल स्टार्टिंग हो गया, बुक बिगनिंग ईयर्स हो गया। एंड देन बुक बिगिन फ्रॉम, तो कोई ज़रूरी नहीं आप 1 अप्रैल को ही अपना अकाउंट मैनेज करना स्टार्ट करो, अपना मई में भी कर सकते हो, जून में, जुलाई में, जो भी आपका डेट होगा। ओके, यानी 1 के जगह 2 अप्रैल को करते हो या 5 अप्रैल 10 अप्रैल, तो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल को ही मान लो मेरा रहने देता हूँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एजुकेशनल मोड पे ये डेट नहीं चेंज होगा। 1 अप्रैल 2 अप्रैल ले सकता है, 31 मार्च ले सकता है, आगे का डेट ले सकता है, बट 5 अप्रैल या 10 अप्रैल या 15 अप्रैल या 20 अप्रैल एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं 1 अप्रैल ही रहना है। उसके बाद टैली वैलेट पासवर्ड पूछता है, अगर आपको पासवर्ड देना है, सिक्योर रखना है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। जो पासवर्ड आप एंटर करोगे सेम पासवर्ड आपको रिपीटेड करना है। उसके बाद यूज़ एज अ सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपको यूज़ करना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है, 2 लेयर में इसकी सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट हो गया, सेकंड भी आपको देना है, वाई प्रेस करिए एंड एंटर करिए, तो आपसे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो मान लो मैं इसको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एक डमी रख देता हूँ। रिपीटेड आपसे पूछा जाएगा, फिर उसका पासवर्ड पूछा जाएगा। ओके, आपने यहाँ पे दे दिया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ABC, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको जो देनी है वो दे सकते हो पासवर्ड, एंटर करते हैं, रिपीटेड पासवर्ड दे देते हैं। रिमेंबर रखिएगा कि आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो, जो भी यूज़र नाम डाल रहे हो, वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो बाद में कंपनी ओपन नहीं होगा। अब ये कंपनी क्रिएशन पे चला गया। ओके, टैली वैलेट पासवर्ड पूछेगा, तो आपका जो पासवर्ड था वैलेट, वो पासवर्ड आपको देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा यूज़र नेम एंड यूज़र नेम के पासवर्ड। अभी ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे करंट पीरियड आपको दिखाई देगा 1/4/2020। ओके, एंड 31 मार्च 2021, ये हमारे कंपनी का पीरियड डेट हो गया। यहाँ पे करंट डेट दिखाई देगा, करंट डेट क्या है 1/4/2020, यानी 1 अप्रैल का इसका करंट डेट हो गया। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनियाँ, सभी नेम ऑफ कंपनी में ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड है, नो वाउचर एंटर्ड है। ओके, तो ये इस तरह से ये यहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सी कंपनी ओपन है, कौन सी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपकी कंपनी जो रनिंग रहेगा वो दिखाई देगा। ये गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन है, आपको ऊपर का ये टाइटल बार है, मीन्स पैनल आपको दिखाई दे रहा है। टैली ERP 9 है, प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, अपलोड है, टैली सॉफ्ट है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, कंट्रोल एंड सपोर्ट, हेल्प है। ये मेन्यूज़ के बारे में मैं आपको सब बताऊँगा। यहाँ पे देख लीजिए, F1 है सेलेक्ट कंपनी। अगर एक अंडरलाइन है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट बटन के साथ में प्रेस करना, अल्ट F1 करोगे तो सर्च कंपनी हो जाएगा। डेट सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। एंड पीरियड डेट के लिए क्या करना है, अल्ट F2। डेट और पीरियड डेट दोनों में डिफरेंट है। डेट मतलब मुझे ट्रांजेक्शन डेट चेंज करना है, जैसे आज मुझे 1 अप्रैल को मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, सेल किया, तो मैं 1 अप्रैल का डेट यूज़ करूँगा तो F2 प्रेस करके, या 2 अप्रैल को मैंने कुछ किया तो मैं F2 प्रेस करूँगा। F2 प्रेस करूँगा तो देखिए मुझे क्या आएगा, करंट डेट आएगा, जिसमें मैं ट्रांजेक्शन डेट चेंज कर सकता हूँ। स्किप करता हूँ। अगर मुझे पीरियड डेट चेंज करना है, मान लो ये 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 तक है, मैं अल्ट F2 करूँगा तो पीरियड डेट आएगा, जिसमें फ्रॉम 2 आएगा। ओके, 1/4 से लेके कब तक का डेट आप देखना चाहते हो या कब तक का डेट आप एंटर करना चाहते हो, तो ये होता है पीरियड डेट होता है। ओके, दोनों में डिफरेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा कि करंट डेट मीन्स हमें ट्रांजेक्शन डेट, एक डेट आएगा, जो भी डेट सेलेक्शन करेंगे, पीरियड लेंगे तो फ्रॉम 2 हो जाएगा। कंपनी इन्फो यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी इन्फो में अगर मुझे जाना है, अब इस कंपनी में मुझे मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा अल्ट F3, तो आ जाएगा हमारा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी है, कनेक्ट कंपनी है, सर्ट कंपनी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस कंपनी को, ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ से क्या यूज़ करूँगा, सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज मुझे दिखाई देगी कि कौन सी कंपनी को आपको क्लोज करना है। यहाँ पे ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, इसे मुझे क्लोज करना है। और देखिए जब भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक कोडिंग होगा 100
10001 है। ये जो फोल्डर अभी मेरा डेटा जो स्टोर होगा सी ड्राइव में, ऐसा नहीं कि हरिओम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा डेटा कंपनी स्टोर है। जब भी आपको कंपनी का बैकअप लेना है या आपको जाके देखना है कि आपकी कंपनी कहाँ पे स्टोर हुई है, इसका डेटा कहाँ पे सेव हुआ है, तो सी ड्राइव में जब भी आप जाएंगे एक फोल्डर बनेगा टैलिस के अंदर 10001 के नाम से, ये फोल्डर वहाँ पे रहेगा। उस फोल्डर के अंदर इस कंपनीज का डेटा सब स्टोर रहेगा। ओके, तो एंटर करते इसे सर्च करने के लिए कंपनीज मैंने एंटर किया। अब देख लीजिए हमारी कंपनी सर्च हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में यहाँ पे नेम ऑफ कंपनीज में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये एम्प्टी हो चुका है, मीन्स यहाँ पे कोई भी कंपनी अभी रनिंग पे नहीं है। अगर मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी है, भी सर्च कर दिया, मुझे ओपन करनी है, तो सेलेक्ट कंपनी पे मैं एंटर करूंगा। सेलेक्ट कंपनीज पे एंटर करते ही आपसे यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे दो कंपनियाँ दिख रही है, एक एबी कंप्यूटर एजुकेशन है और आपने जो बनाया था वो नहीं दिख रहा है नाम। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब भी आप पासवर्ड दे दोगे कंपनीज के अंदर तो वहाँ पे स्टार दिखेगा, उसका नाम नहीं दिखेगा। उसका नाम क्या रहेगा? कोड पे खाली जो उसका कोड है, फोल्डर कोड है, वो दिखाई देगा। तो हमारी कंपनीज का कोड था 10001, तो ये वाली कंपनी से तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा आपसे क्या पूछेगा? पासवर्ड, क्योंकि आपकी कंपनी में पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो पासवर्ड एंटर करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ़ यूज़र, आपको नेम ऑफ़ यूज़र एंटर करने हैं, फिर उसके पासवर्ड आपको एंटर करना है, एंड आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो सेलेक्ट कंपनी था, शर्ट कंपनी मैंने बता दिया, क्रिएट कंपनी। अब देखते हैं अल्टर। अल्टर का यूज़ करके कंपनीज में क्या कर सकते हो? अगर फॉर एग्जांपल मुझे एड्रेस चेंज करना हुआ या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हुआ या पीरियड डेट चेंज करना, कोई भी एनी मॉडिफिकेशंस के लिए आप जब भी टैली यूज़ करोगे, अल्टर का मतलब है मॉडिफिकेशन, चेंजेस। मैं यहाँ पे ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। और अल्टर करते टाइम चेंजेस में अब लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। जो डेटा आपने एक बार डायरेक्टरी में जहाँ पे भी सेव कर दिया है वही लोकेशन रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। जैसे नेम दिख रहा है, ओके, आपको डायरेक्टरी का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। डायरेक्टरी में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी हर इन्फॉर्मेशन में आप कंपनी का नाम बदल सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कंट्रीज चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग चेंज हो सकता है, बिगनिंग डेट चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। बट अभी डायरेक्टरी चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बेस करेंसी सिंबल यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन दिखाएगा, IN दिखाएगा। अगर आपको फॉर्मल नेम है तो NRI रहेगा। ओके, अलग अलग यहाँ पे आपको फिक्स सिंबल्स लेना है। क्या लेना है? यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 रखना है आपको, मीन्स यहाँ पे पैसे में काउंट होगा। रुपीज़ के बाद जो भी डेसिमल में आएगा, पॉइंट के बाद का जो अमाउंट होगा वो पैसे में रहेगा। तो कितना वर्ड अमाउंट, अगर वर्ड में 2 प्लेस करना है तो 2 कर सकते हैं, एंटर करते हैं। ओके, मॉडिफिकेशन के बाद आपको बैक आना रहेगा, तो आपको स्किप बटन एक बार प्रेस करनी है तो हम बैक हो जाएंगे, स्किप करना रहेगा। दूसरा अल्टर हो गया सिक्योरिटी कंट्रोल। ओके, ये आपको तब, ये फीचर्स तब आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप लाइसेंस लोगे। ओके, लाइसेंस वर्जन होगा तो .NET आपको टैली प्रोवाइड करता है, पासवर्ड यूज़र एंड पासवर्ड आपको देता है, जिसमें आपको सिक्योरिटी लेवल आपसे पूछा जाएगा। डेटा एंट्रीज के लिए, ओनर के लिए टैली.NET, और ऑडिटर के लिए आप देना चाहते हो टैली.NET ओनर का रहेगा, टैली.NET यूज़र पासवर्ड। ओके, तो इसमें से जो भी फॉर एग्जांपल डेटा के लिए लेते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम पूछेगा, .NET यूज़र नेम जो भी रहेगा, एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आप पासवर्ड इफ़ एनी, आप पासवर्ड क्या देना चाहते हो। अगर यूज़र नेम मैंने रखा यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 मैंने रख दिया, एंड देन तो इस तरह से आप अलग अलग सबके लिए पासवर्ड यूज़र नेम बना सकते हो। जब भी आप दोगे एक्सेस करने के लिए तो आपको अलग अलग पासवर्ड और यूज़र नेम देना रहेगा। ओके, एंड देन यहाँ पे स्किप करता हूँ मैं इस टॉपिक को। टाइप ऑफ सिक्योरिटी वही दिखाई देगा आपको, डेटा एंट्रीज, यूज़र, ऑडिटर, ओनर, तो अलग अलग आप रख सकते हो। पासवर्ड पॉलिसीज होती है टैली का, वो चाहिए रहेगा तो आप रीड कर सकते हो। इसे मैं स्किप करता हूँ इस फीचर्स को। फिर आता है चेंज टैली वैल्यू। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने पासवर्ड दिया था मेरी कंपनीज को, जो प्रोटेक्टेड किया था, ओके, हरिओम को, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको पहला वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो फर्स्ट पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ। देन अभी मुझे अगर दूसरा पासवर्ड लेना है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करंट पासवर्ड एंड चेंज पासवर्ड। तो अभी मेरा कंपनी का पासवर्ड, जब भी आप पासवर्ड चेंज करोगे या पासवर्ड एंटर करोगे, अगर एंटर नहीं किया है तो आपकी एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पे क्रिएट
कंपनी हो गई, जैसे ही मैंने पासवर्ड चेंज किया तो मेरी पहले वाली कंपनी रहेगी, उसका पासवर्ड वो रहेगा, जो मैंने चेंज किया तो एक और कंपनी बन जाएगी। अभी देखिए 100002 एक कोड से एक और कंपनी क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देख लीजिए, एंटर करते प्रेस एनी की। अब चलते सेलेक्ट कंपनी में, देखते हैं ऐसे क्या एक्स्ट्रा कोई कंपनी बनी है। तो सेलेक्ट कंपनीज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से मेरी 1001 की है, 1002 के नाम से। आप जब भी पासवर्ड डालोगे तो आपकी एक कंपनी क्रिएशन हो जाएगी, अलग कोड से अलग पासवर्ड पे वो डेटा से एक और कंपनी क्रिएट हो जाती है। अभी इस पर मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा 3 पे, जो मैंने चेंज किया हुआ था कंपनी। अनदर कंपनी सेम नाम की यूज ओपन है, कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विद द सेम नेम इज ओपन, क्योंकि मेरे कंपनी का नाम तो सेम ही है। पहले वाली मेरी ओपन थी और दूसरा मैंने क्रिएट किया तो वही कंपनी क्रिएट हुआ, बट इसे पहले मुझे शट करना पड़ेगा, देन मैं क्लोज करूँगा तो क्लोज होगी कंपनी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट कंपनी डेटा। ओके, स्प्लिट का मतलब होगा इस कंपनी के डेटा को, अभी ये 1 ईयर की कंपनी आप चाहिए रहेगा तो इसे 6 मंथ में डिवाइड कर सकते हो, 3 मंथ में इसका कंपनी का डेटा को डिवाइड कर सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ, आपको जितने में डिवाइड करना है। देख लीजिए मैं स्प्लिट कंपनी डेटा करता हूँ। सेलेक्ट कंपनी, किस कंपनी के डेटा को आपको सेलेक्ट 100001 को करना है। ओके, फिर पूछ रहा है स्प्लिट फ्रॉम। ऑटो कंपनी 6 महीने में डिवाइड कर देगी। 1 सितंबर आ गया, बट मुझे सितंबर का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जुलाई का। तो 17 कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब जुलाई का हो गया। जैसे ही एंटर करोगे इनकी कंपनीज क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। डिवाइड करने के लिए आपसे पासवर्ड पूछेगी, पासवर्ड एंटर करेंगे हम। अभी इसका पासवर्ड है 12, एंटर कर दे। ओके, तो ये डिवाइड हो चुकी है। पासवर्ड आपको कंफर्म करने हैं, फिर प्रोग्रेस। ओके, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट वाली कंपनी मेरी ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये यहाँ पे अब यहाँ पे दिखा रहा है ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड 1 जुलाई 2020। ओके, नीचे देख लीजिए 1 अप्रैल से ये रहेगा, जुलाई तक रहेगा। दूसरी वाली जो कंपनी मेरी डिवाइड होकर आएगी 1 जुलाई से रहेगी। ओके, इसका स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल है, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 जुलाई है। तो आप जो भी डेट दोगे, जब से आप स्प्लिट करना चाहोगे तब से आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्किप करके मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आता है बैकअप एंड रीस्टोर आता है। मैं सर्च कर देता हूँ इसमें से कुछ कंपनियाँ जो मुझे यूज़ नहीं करनी है। जैसे मुझे अगर जुलाई वाला नहीं यूज़ करना है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, शट कंपनी कर देता हूँ, या इसे शट कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये कंपनी खाली क्लोज हो गई है। अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना है, कंपनी मुझे यूज़ नहीं करना है, अभी बहुत सारी इसमें कंपनियां हो चुकी है, तो मुझे डिलीट करने के लिए अल्टर यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा अल्टर में मुझसे कि कौन सी कंपनीज को आप डिलीट करना चाहते हो। ओके, तो आपको डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करना है, अल्ट डी प्रेस करना है। अल्ट डी करके आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने से पहले मैं इस कंपनी का एक बैकअप लेना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो पहले मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप लेने के लिए आपको बैकअप में आना है, एंटर करना है। अब आपसे पूछा जाएगा बैकअप सोर्स, पूछा जाएगा कि आपका ये फाइल कहाँ पे है। तो इसका सोर्स कहाँ पे है, सी यूज़र पब्लिक tally.erp9 एंड डेटा करके, ये सी ड्राइव में इसका बैकअप फोल्डर है। ओके, जो मैंने कंपनी जो क्रिएट किया था तो ये कहाँ पे इसका डेटा स्टोर हुआ था, सी ड्राइव में यूज़र करके। ओके, अब इसका डिस्टेंशन कहाँ पे है, डेटा कहाँ पे सेव होने वाला है। तो जो डेटा जो सेव करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है डी ड्राइव करके tally.erp। ओके, वहाँ पे जाके ये डायरेक्टली इसका डेटा स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, ये डायरेक्टली ले लेगा टैली। ओके, ये दूसरा है कि आपको डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। अगर ई ड्राइव देना है तो यहाँ पे ई टाइप कर दो। ओके, जो भी आपके कंप्यूटर्स में जो भी पाथ आपको देना है, ई ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ओके, जहाँ पे आप डेटा इसका बैकअप लेना चाहते हो, ओके, वहाँ का पाथ आपको देना है एंड देन आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपसे जितनी भी आपकी कंपनियां होंगी लिस्ट में, उस कंपनियों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा किस कंपनी का आप डेटा बैकअप लेना चाहते हो, ऑल आइटम्स के आप बैकअप लेना चाहते हो या इसमें से किसी एक का आप डेटा का बैकअप लेना चाहते हो। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे ये 101 वाला कंपनीज का डेटा को बैकअप लेना, तो यही मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे वापस से पूछा जाएगा आपको कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी नहीं करनी है, तो इंड ऑफ लिस्ट का बटन आप चूज़ करिए, इंड कर देते हैं एंड एंटर करता हूँ। अब ये पासवर्ड पूछेगा बैकअप लेते टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। हमारी कंपनी का डेटा भी बैकअप हो चुका है। अब मैं इसमें से सारी कंपनियों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने अल्टर का ऑप्शन यूज़ करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ। अल्ट डी करोगे तो आप कंपनी डिलीट हो जाएगी। अल्ट डी प्रेस करना है आपको, वाई प्रेस करता हूँ।
यस, कंपनी मेरी डिलीट हो गई। अभी सेलेक्ट कंपनीज में वो लिस्ट आपको दिखाई नहीं देगी। वापस से मैं जाता हूँ सेलेक्ट कंपनी। ओके, जो पहले की कंपनी है अभी दिख रहा है 102 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बट 1001 की कंपनी नहीं है। मुझे इन सब को भी डिलीट कर देना है, इनका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। इन सब का वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ इनका डिलीट कैसे करना है। आपको कंपनी डिलीट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड जो रहेंगे वो आपको एंटर करने हैं एंड सेव करने हैं। जिस कंपनीज को आप डिलीट करना चाहते हो कंपनी डिलीट करने के लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ओम हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करते हैं, अल्ट डी प्रेस करते हैं एंड एस कर देते हैं एंड आर यू श्योर, यस, बाई प्रेस करके यस करना है। वो कंपनी का डेटा डिलीट हो जाएगी। आपको देखना है सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं वापस से। ओके, तो अभी 2 नंबर की कंपनीज डिलीट हो चुकी है। अभी 3 4 की है। अगर 3 4 को भी मुझे डिलीट कर देना है तो देख लीजिए, पासवर्ड देना है आपको, जो भी आपके कंपनीज का पासवर्ड था। यूज़र नेम आपको देना है, आपने जो यूज़र नेम डाला था एंड पासवर्ड जो दिया था वो देना है। एंड देन मैं यहाँ से अल्टर बटन चूज़ करूँगा। अल्टर करने के बाद मैं यहाँ से अल्ट डी प्रेस करूँगा। अल्ट डी प्रेस करके वाई प्रेस करता हूँ एंड देन वाई या एंटर कर सकते हो। वो भी कंपनी डिलीट हो चुकी है। मैं वापस से सेलेक्ट कंपनी में जाता हूँ। सेलेक्ट कंपनी में भी 4 नंबर की बची हुई है, ये भी मुझे डिलीट करना है। इसका पासवर्ड एंटर करते हैं, इसका यूज़र नेम एंटर करते हैं एंड रिपीटेड इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ओके, एंड एंटर करता हूँ। और इसे डिलीट करने के लिए मैं अल्टर का यूज़ करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, अल्ट डी कर देता हूँ, वाई प्रेस करता हूँ, वाई। अभी मेरे पास वो कोई भी कंपनीज नहीं बची हुई है, ओनली एबी कंप्यूटर्स एजुकेशन की बची हुई है, डिलीट हो चुकी है। मैंने कंपनी डिलीट करना आपको बता दिया। ओके, अब क्या कर सकते हैं, रीस्टोर। अगर आपने कोई कंपनी, आपका डेटा करप्ट हो चुका है या डिलीट हो चुका है, अगर आपने बैकअप ले रखा है तो आप उस कंपनी को वापस से रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, रीस्टोर का फीचर्स यूज़ करना है, एंटर करना है रीस्टोर पे जाके। रीस्टोर पे जाओगे तो सेलेक्ट कंपनीज टू रीस्टोर आएगा। पहला ऑप्शन आपको आएगा रिस्टेंशन, मीन्स आपका जो डेटा है रीस्टोर करके आप कहाँ पे इसे स्टोर करना चाहते हो। तो हमें रीस्टोर करके इसको सी यूज़र पब्लिक tally.erp9 एंड डेटा वाले फोल्डर में स्टोर करना है। ओके, तो ये उसका पाथ हो गया। दूसरा सोर्स पूछेगा, ये डेटा जो आपने रीस्टोर करके रखा था वो डेटा आपका रीस्टोर कहाँ पे है। डी ड्राइव में मेरा टैली ईआरपी करके डेटा स्टोर है। ओके, वहाँ से मुझे बैकअप लेना है। तो ये जो सोर्स है, अगर आप करेक्ट सोर्स नहीं दोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनियाँ नहीं सिलेक्शन होगी। ओके, तो सोर्स अगर आपका करेक्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ कंपनीज का आ जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है, आपको कौन सी कंपनी को रिस्टोर करना है। मुझे 1001 की कंपनी को रीस्टोर करना है। ओके, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ओम हरिका कंपनी से। ओके, तो यहाँ पे एंटर करूँगा एंड देन मुझे और किसी कंपनीज को रिस्टोर करना है, लिस्ट ऑफ कंपनीज नहीं तो इन ऑफ लिस्ट कर देना है एंड एंटर करना है। और आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा एंड पासवर्ड एंटर करनी है, आपकी कंपनी रीस्टोर हो जाएगी। देख लीजिए, अभी मैं सेलेक्ट कंपनी में चलता हूँ। अभी ये कंपनी देखिए मैंने डिलीट कर दिया था, वापस से ये कंपनी आ चुकी है, मीन्स हमने रीस्टोर कर लिया इस कंपनी को। एंड एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, तो ये कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करिए। अभी ये कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है, नेम ऑफ कंपनी। सो आज की वीडियोस में इतना ही। आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बता दिया, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी मॉडिफिकेशन करना, कंपनी अल्टर करना, कंपनी डेटा बैकअप लेना एंड रीस्टोर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मास्टर सिखाने वाला हूँ, जिसमें अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्रीज बताने वाला हूँ। ओके, तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।